सिर्फ हाथ में खंजर नहीं, आँखों में पानी चाहिए। एक खुदा दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, कृपया पूरा जरूर सुने। जब राजा राम लंका विजय के लिए शिव पूजन कर रहे थे, तब जावन जी को बुलाकर वह अपनी समस्या बताते हैं और कहते हैं, मुझे लंका विजय के लिए हवन करना है। उसके लिए मुझे एक आचार्य की ज़रूरत है। चूँकि मैं शिव भक्त हूँ तो आचार्य भी शिव होना चाहिए, और मैं वैष्णव हूँ तो आचार्य भी वैष्णव होना चाहिए। इस पर जावन जी काफ़ी देर सोच विचार करके प्रभु श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु, इस वीरान जंगल में ऐसा आचार्य कहाँ मिलेगा। प्रभु श्री राम संकोच में पड़ जाते हैं। तभी जावन जी काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद कहते हैं, प्रभु, एक आचार्य है, परंतु वह आपका आचार्य बनना स्वीकार करेगा या नहीं, यह शंका है। प्रभु श्री राम पूछते हैं कि वह कौन है। इस पर जावन जी कहते हैं, लंका का राजा रावण, जो शिव भक्त भी है और वैष्णव भी है और महान पंडित भी है। इस पर भगवान श्री राम कहते हैं कि आप एक बार जाकर तो देखो, वो हमारा आचार्य बनना स्वीकार करेगा या नहीं। जावन जी प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। उधर रावण को खबर लगती है कि जावन जी लंका आ रहे हैं, तो वह सभी पहरेदारों से कहते हैं कि जावन जी को किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। वो जहाँ भी आए, आप सिर झुकाकर लंका का मार्ग बता दीजिए। जावन जी ब्रह्मा जी के पुत्र और रावण के पिताश्री के परम मित्र थे। कहते हैं, रावण खुद पैदल चलकर द्वार पर स्वागत करने के लिए आया था। जावन जी को लंका के दरबार में ससामान बिठाया जाता है और रावण लंका आने का कारण पूछते हैं। इस पर जावन जी कहते हैं, मेरे प्रभु अनुष्ठान करना चाहते हैं, उसमें आचार्य की जरूरत है, क्या आप उनका आचार्य बनना स्वीकार करेंगे। रावण पूछता है, क्या आप प्रभु, आपके प्रभु अयोध्या से निष्कासित राम हैं। उस पर जावन जी कहते हैं, हाँ, वो श्री राम ही हैं। रावण फिर से पलट कर सवाल करता है कि क्या वो अनुष्ठान लंका विजय के लिए हो रहा है। इस पर जावन जी कहते हैं, हाँ, वो लंका विजय के लिए हो रहा है। रावण इस पर कहता है कि मैं पंडित हूँ और पंडित का धर्म है कि वह अपने यजमान की पूजा का आमंत्रण स्वीकार करे। इस पर जावन जी कहते हैं, आचार्य, पूजा सामग्री के बारे में बता दीजिए, हम व्यवस्था कर देंगे। रावण हंसकर कहता है, मेरे यजमान तो जंगल के वासी है, वो कहाँ से हवन सामग्री लाएंगे। चूँकि मैं आपका आचार्य हूँ और आचार्य का धर्म है कि यजमान की पूजा की पूरी व्यवस्था करें, तो आप निसंकोच प्रस्थान करें, मैं आपकी पूजा की सारी व्यवस्था कर दूंगा। जावन जी रावण के पैर छूकर प्रणाम कर बोलते हैं, जो आज्ञा आचार्य, क्योंकि अब रावण आचार्य बन चुके थे। रावण सभी ग्रहों को बुलाते हैं और उचित मुहूर्त निकालते हैं और कहता है, सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अनुष्ठान शुरू होगा, आप राम से कहिए वो तैयार रहे। रात्रि में ही रावण तुरंत मेघनाथ को जगाता है और वह कहता है, अशोक वाटिका में जाओ और सीता से कहो कि जरूरी काम से मिलना चाहता हूँ। थोड़ी देर में रावण की अशोक वाटिका पहुँच जाता है और सीता से कहता है, आपके पति लंका विजय के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं और मुझे आचार्य बनने का निमंत्रण दिया है। चूँकि एक विवाहित व्यक्ति का हवन में उसकी पत्नी के बिना अधूरा होता है और मैं अधूरी पूजा नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ चलना होगा। सुबह जल्दी से नहाकर नए वस्त्र पहनकर तैयार हो जाना, मेरा पुत्र मेघनाथ आपको लेने आएगा। इस पर सीता रावण के पैर छूकर प्रणाम करती है और कहती है, जो आज्ञा आचार्य। कहते हैं, सीता के पैर छूने पर रावण उसे कहता है, अखंड सौभाग्यवती भव। योजना के अनुसार रावण अपने पुत्र मेघनाथ और माता सीता के साथ ब्रह्म मुहूर्त में समुद्र पार पहुंच जाता है, जहां पहले से इंतजार कर रहे राम और लक्ष्मण उनके पैर छूते हैं और रावण से आशीर्वाद लेते हैं। रावण उन्हें यशस्वी भव का आशीर्वाद भी देता है। दोस्तों, पूजा प्रारंभ होती है, तभी रावण राम से कहता है, मेरे यजमान विवाहित है। तो राम कहते हैं, जी आचार्य। रावण फिर से कहता है, अपनी पत्नी को अपने पार्श्व में विराजमान करे। इस पर भगवान राम कहते हैं कि आचार्य, मेरी पत्नी तो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। तभी रावण कहता है, मैं आपका आचार्य हूँ और आपकी पूजा में कोई कमी ना रहे, ये मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी अर्धांगिनी को साथ लाया हूँ। हनुमान जी को भेजो और मेरे पुष्पक विमान में बैठी। माता सीता हवन में आकर साथ में बैठती है और हवन प्रारंभ होता है। कुछ ही देर में पूजा संपन्न होती है और राम कहते हैं, आचार्य, आपकी दक्षिणा कहिए। रावण हंसकर कहता है, तीनों लोकों का खजाना मेरे पास है, इस पर आप वनवास में रहने वाले मेरे यजमान भला मुझे क्या दक्षिणा देंगे। परंतु राम कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ
और बिना दक्षिणा दिए मेरा अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा, आप मांगिए। रावण कहता है समय आने पर मांग लूँगा। भगवान राम कहते हैं आचार्य आप अभी मांग लीजिए, पता नहीं उस समय मैं देने योग्य रहा या नहीं रहा। तो इस पर रावण क्या मांगता है दोस्तों, यह बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी रावण कौन था। रावण कहता है कि जब मेरी मृत्यु हो तब मेरे दोनों यजमान मेरे सामने हो। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके साथ ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी शेयर करते रहे। जय श्री राम।